नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। बिजली प्रोजेक्टों की बात सुनेंगे सुक्खू। लैंड रेवेन्यू को लेकर सीएम ने कल सचिवालय में बुलाई बैठक। हिमाचल में स्थापित पन विद्युत परियोजनाओं से हर साल करीब 1800 करोड़ के भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू की वसूली करने से पहले राज्य सरकार उनकी बात सुनेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली प्रोजेक्टों के मालिकों को बैठक के लिए बुलाया है। ये बैठक 3 जनवरी को दोपहर 12 बजे सचिवालय में होगी। इसके बाद ही अब सरकार लैंड रेवेन्यू की स्पेशल असेसमेंट फाइनल करेगी। बद्दी के शीतलपुर में बसेगा नया शहर। नई टाउनशिप के लिए हिमोड़ा को मिली 3200 बीघा जमीन। चंडीगढ़ के साथ लगते बद्दी के शीतलपुर में हिमोड़ा नई टाउनशिप बनाएगा। बद्दी के शीतलपुर में टाउनशिप परियोजना को प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी है। शीतलपुर में टाउनशिप परियोजना का ये प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद प्रदेश को बड़ी आमदनी होगी, जिससे भविष्य में हिमाचल को कर्ज मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। टाउनशिप के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही डीपीआर तैयार की जाएगी। डीपीआर के आधार पर तय होगा कि टाउनशिप को किस तरह विकसित किया जाएगा। इन परियोजनाओं से प्रदेश में बड़े निवेश आएंगे और सरकार को स्टैंप ड्यूटी व अन्य करों से अच्छी खासी आय होगी। टाउनशिप के प्रोजेक्ट्स का जिम्मा हिमुड़ा को सौंपा गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बद्दी के शीतलपुर में बनने वाली टाउनशिप को लेकर अपडेट लिया था। उम्मीदें 2026 शिमला धर्मशाला 4 लेन पर सुगम होगा सफर। बरसात से पहले शालाघाट से शुरू होगा काम। नया साल 2026 हिमाचल के लिए कई उम्मीदें लेकर आ रहा है। सड़क, शिक्षा, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सरकार ने कई अहम योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी है। खासतौर पर शिमला धर्मशाला 4 लेन, हरित ऊर्जा, शिक्षा सुधार और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस रहेगा। शिमला धर्मशाला 4 लेन पर बरसात से पहले शालाघाट से निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है। सरकार का लक्ष्य है कि बिलासपुर के दधौल तक 4 लेन का काम वर्ष 2026 में पूरा कर लिया जाए। इसके पूरा होने से कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी जिलों के बीच आवागमन और तेज होगा। घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पात्र परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की योजना पर भी काम चल रहा है। इसके लागू होने से मध्यम और गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल में शिक्षकों पर कम होगा गैर शैक्षणिक कार्य का बोझ। हर टीचर के जिम्मे आएंगे 1 से 2 काम। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ कम होगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नए सिरे से नियम तय कर काम का बंटवारा कर दिया है। स्कूल में हर शिक्षक के जिम्मे 1 से 2 कार्य आएंगे। वीरवार को इस संबंध में स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों में शिक्षकों से 31 विभिन्न तरह के गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं। लेक्चरर, टीजीटी, सीएनवी, जेबीटी, डीपीई, पीईटी सहित अन्य श्रेणी के शिक्षकों को एक समान कार्य दिया जाएगा। इससे सभी शिक्षक बच्चों की पढ़ाई की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई थी। अब इसके लिए नए सिरे से नियम तय किए गए हैं। विभाग के मुताबिक शिक्षकों को जो दायित्व दिए गए हैं उसमें एक रूपता नहीं थी। एक शिक्षक के पास ज्यादा कार्य है जबकि कईयों के पास कोई कार्य नहीं था। नए नियमों के तहत सभी को 1 से 2 काम ही मिलेंगे। नए सिस्टम से फिटनेस टेस्ट, हाईटेक सिस्टम अपनाएगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में पुरानी और नई गाड़ियों की पासिंग को लेकर हाईटेक सिस्टम अपनाया जाएगा। इस सिस्टम से वाहनों की पासिंग करवाना वाहन चालकों के लिए और भी आसान होगा। हाईटेक तरीके से वाहनों की पासिंग के लिए सरकार द्वारा ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में दूसरा बड़ा ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक अब शिमला में बनने जा रहे माउंटेन सिटी में बनेगा। माउंटेन सिटी को बसाने का काम जैसे ही शुरू होगा उसी में ये ट्रैक बनेगा। बीबीएन में ट्रैक को बनाने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। शिमला में ऑटोमेटिक पासिंग सेंटर ATS बनेगा। इस सेंटर में हाईटेक तकनीक से वाहनों की पासिंग होगी। वाहन मालिक सीधे सेंटर जाकर कभी भी अपने वाहन की पासिंग करवा सकेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या कोई पॉलिसी चलन में है। कोर्ट ने आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के पश्चात सरकार से पूछा है कि क्या किसी आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इसे जरूरी जानकारी बताते हुए कहा कि इस पहलू पर सही जानकारी होने से मुख्य मुद्दे पर फैसला करने में मदद मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि मुद्दा ये है कि क्या स्वीकृत पदों को आउटसोर्सिंग द्वारा भरा जा सकता है, जबकि नियम ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं। हिमाचल में पंचायतों में बीपीएल सूची की छटनी से लोगों में हड़कंप। 10% का भी नहीं हो पाया दोबारा चयन। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल और अंत्योदय सूचियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के बाद हड़कंप मच गया है।
प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के अंतर्गत जसवा, परागपुर और देहरा विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर परिवारों की छटनी की गई है। जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां पहले 3237 परिवार इस श्रेणी में पंजीकृत थे, वहीं अब केवल 278 परिवार ही सरकारी मानकों पर पात्र पाए गए हैं और 2959 परिवारों को सूची से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी प्रकार देहरा विधानसभा क्षेत्र में 3946 परिवारों में से मात्र 195 परिवारों का चयन किया गया है, जबकि 3751 परिवारों का नाम सूची से हटा दिया गया है। इस भारी कटौती के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों में गहरा रोष व्याप्त है और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभाओं का कोरम पूरा न होने के कारण सरकार ने उपमंडल अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और पंचायत निरीक्षक की एक विशेष खंड स्तरीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी को 31 दिसंबर 2025 तक सूचियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए थे। एचआरटीसी की नई इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज करने पर चलेंगी 220 से 250 किलोमीटर। नए साल में एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होने जा रही नई इलेक्ट्रिक बसों में एक और बदलाव होने जा रहा है। अब नई इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज होने पर 220 से 250 किलोमीटर चलेंगी, जिससे बार बार चार्ज करने का झंझट नहीं रहेगा। वहीं आधे घंटे में ये बसें चार्ज हो जाएंगी। कंपनी ने बसों की चार्जिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। इससे पहले कंपनी एक बार चार्ज पर 180 किलोमीटर तक चलने वाली बैटरी बसें दे रही थी। कंपनी के साथ हुए करार के तहत कंपनी ने निगम को 297 इलेक्ट्रिक बसें देनी है। करार के तहत इनमें से 50% बसों की पहली सप्लाई 9 जनवरी तक देनी है और मार्च माह तक 100% बसों की सप्लाई देनी है। लेकिन कंपनी ने बसों में बैटरी में क्षमता को बढ़ाने के लिए बसों की सप्लाई देने के लिए निगम प्रबंधन व सरकार से 4 माह का और समय मांगा है। हिमाचल प्रदेश में नववर्ष में होगी 10,000 शिक्षकों की भर्ती। 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी होने जा रहे बड़े बदलाव। वर्ष 2026 हिमाचल प्रदेश के लिए न केवल नया कैलेंडर वर्ष नहीं, बल्कि आर्थिक पुनर्संरचना और प्रशासनिक सुधारों का निर्णायक दौर साबित होने जा रहा है। सीमित संसाधनों, बढ़ते कर्ज और आपदा संवेदनशील भूगोल के बीच सरकार ने विकास के नए मॉडल पर कदम बढ़ा दिए हैं। आने वाले वर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रशासन और निवेश नीति में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। नए वर्ष 2026 में लोगों के जीवन में अपेक्षानुरूप बदलाव सुनिश्चित करने के लिए 7 सरोकारों से शुरुआत होने जा रही है। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने व 40 वर्ष पुरानी व्यवस्था बदलने से आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने व 40 वर्ष से चली आ रही पुरानी व्यवस्था को बदलने से हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 में देश का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से शुरू में लिए गए कड़े निर्णयों का असर अब 3 वर्ष बाद धरातल पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नववर्ष के उपलक्ष्य पर अपने सरकारी आवास ओक ओवर में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस संपदा को पहले कौड़ियों के भाव लुटाया गया, उसको बचाने से हमारी आर्थिकी में सुधार होगा। नए साल पर महंगाई का झटका, बढ़ गए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, कई कंपनियों की कारें भी हुई महंगी। नववर्ष 2026 की शुरुआत हो गई है। साल के पहले ही दिन की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने देश भर में आज एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। साल के पहले ही दिन ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपए की बढ़ोतरी की है। राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। हिमाचल में नववर्ष पर नए बदलाव, ई-केवाईसी से बुजुर्गों के खाते में आएगी पेंशन। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा का लाभ उठाने वाले 8 लाख से अधिक बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य की गई है। प्रदेश में अभी 1 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है। इन लाभार्थियों की पेंशन रोक दी गई है। अब नए साल में ई-केवाईसी करवाने पर ही लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की पेंशन आएगी। हिमाचल में नववर्ष पर नए बदलाव, शिक्षण संस्थानों में मोबाइल इस्तेमाल पर लगेगा प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में 1 जनवरी 2026 से मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि छात्रों को स्कूल परिसर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षकों को भी अपने फोन स्टाफ रूम में ही रखने होंगे। स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये छात्र हित में ये बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल में नववर्ष पर नए बदलाव, हिम कार्ड व हिम बस प्लस कार्ड होगा लागू।
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को लिए अब हिम बस और हिम बस प्लस कार्ड अनिवार्य होगा। सरकारी बसों में रोजाना निशुल्क और सस्ते सफर करने वाले यात्रियों को नए साल में इन कार्डों को दिखाने पर ही किराए में छूट का लाभ मिलेगा। निगम प्रबंधन अब तक करीब 25,000 हिम बस कार्ड बना चुका है। 31 जनवरी के बाद हिम बस प्लस कार्ड बनेंगे। हिमाचल के कॉलेजों में 2026 से बदलेगा स्नातक परीक्षा पैटर्न, मेजर माइनर विषयों पर होगा जोर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय चल रहे प्रदेश के कॉलेज में 2026 में स्नातक की परीक्षाओं का पूरा पैटर्न बदल दिया जाएगा। स्नातक की परीक्षा अब मेजर और माइनर के तहत होगी। मेजर सब्जेक्ट के 50 क्रेडिट होंगे, इसी तरह से माइनर, इलेक्टिव स्किल डेवलपमेंट, अन्य गतिविधियों के 50 क्रेडिट होंगे। वर्तमान में चली हुई व्यवस्था के तहत स्नातक में 3 विषयों का चयन किया जाता है। इन विषयों के सालाना परीक्षा होती है। मेजर माइनर का कोई भी सिस्टम वर्तमान में नहीं है। नई शिक्षा प्रणाली के लागू होने के बाद स्नातक कक्षाओं में कक्षा को पास करने के लिए मेजर के 50 क्रेडिट के अलावा बाकी अन्य के 50 क्रेडिट होंगे। इसमें युवाओं की स्किल डेवलपमेंट के साथ में अन्य गतिविधियों में किस तरह से हिस्सा लिया है, छात्र का किस तरह का प्रदर्शन खेल, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में रहा है, इस पर भी काम किया जाना प्रस्तावित है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर BK शिवराम ने कहा कि अगले साल से कक्षाओं की परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह से बदल जाएगा। नई शिक्षा नीति को भले ही लागू पहले कर दिया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से कॉलेज में परीक्षा प्रणाली में 2026 में लाया जाना प्रस्तावित है। हिमाचल की जनता को नववर्ष में राहत, HRTC ने बदली लगेज पॉलिसी, किलो का झंझट होगा खत्म। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC प्रबंधन नए साल में यात्रियों को राहत देने जा रहा है। निगम प्रबंधन ने लगेज पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी दे दी है। बीते सप्ताह आयोजित निदेशक मंडल BOD की बैठक में इस पर चर्चा की गई थी। निदेशक मंडल ने प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया है कि वो इसकी गाइडलाइन जारी करें। इस प्रस्ताव को अब दोबारा BOD में लाने की आवश्यकता नहीं होगी। नई नीति के तहत पहले सामान का किराया वस्तु के आधार पर तय किया गया था। इसके अलावा बिना यात्री 5 किलो तक सामान भेजने के लिए 1/4 किराया, 6 से 20 किलो तक सामान भेजने के लिए आधा किराया और 21 से 40 किलो तक सामान भेजने के लिए एक यात्री का पूरा किराया लिया जाता है। वहीं 41 से 80 किलो तक सामान भेजने पर 2 यात्रियों का किराया चुकाना होता है। अब इसे एक समान किया जा रहा है। हिमाचल में नए साल में 1522 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगा आयुष विभाग। हिमाचल प्रदेश में योग और आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आयुष विभाग नए साल में 1522 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश भर में योग को जन जन तक पहुंचाकर स्वस्थ रहना सिखाना, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को कम करना और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना है। 27 दिसंबर को टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित योग सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में नए साल पर धमाका, नालागढ़ में पुलिस थाने के पास जोरदार ब्लास्ट, खिड़कियों के शीशे भी टूटे। नालागढ़ के पुलिस थाने के समीप वीरवार सुबह जोरदार धमाका हुआ, इससे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। धमाके के साथ पुलिस थाना नालागढ़ के IO कमरे, पूर्व सैनिक लीग व साथ लगती मार्केट की दुकानों के शीशे का कांच टूट गए। सूचना मिलते ही SP बद्दी विनोद धीमान मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई, जिन्होंने मौके से कई सैंपल लिए हैं। अभी तक धमाका किससे हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये धमाका वीरवार सुबह 9:40 पर हुआ। हिमाचल में सड़क पावर प्रोजेक्ट निर्माण का रास्ता साफ, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 13 मामलों को दी मंजूरी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के 13 मामलों को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें सड़कों, पावर प्रोजेक्ट, बस स्टैंड व सीवरेज समेत अन्यों से जुड़े मामले शामिल हैं। जरूरी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद अब वन विभाग मामलों को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत दूसरे चरण की मंजूरी के लिए भेजेगा। जानकारी के अनुसार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदेश से जुड़े 13 मामलों को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी हाल ही में प्रदान की है। इनमें वन मंडल नाहन के तहत सैनवाला से बोगियाड़ा, चरुणवाला कोटला, शिमला वन मंडल का लिंक रोड, मंधो घाट से गोलन, चौपाल का थाचली सयाल रोड, चंबा का गुवाड़ी से शिंड मोतर योग्य रोड शामिल हैं। साथ ही आनी वन मंडल के तहत लोहड़ी में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा बनाए जाने वाला बस स्टैंड और धर्मशाला वन मंडल में कांगड़ा के जल शक्ति विभाग द्वारा तालपुरा में बनाए जाने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की है। इसी तरह राजधानी शिमला में हिमाचल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बॉयज व गर्ल्स हॉस्टल और ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करने के लिए भी मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
मंत्रालय ने सराज वन मंडल के तहत बंजार कस्बे में बनने वाली सीवरेज योजना और आनी वन मंडल में पुलिस विभाग द्वारा पुलिस स्टेशन बरोछाबी के निर्माण के लिए FCA की स्वीकृति दी है। इसके अलावा केंद्र ने पार्वती फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा हाथीथान भुंतर में रास्ते के किनारे सुविधाएं प्रदान करने हेतु अप्रूवल दी है। किन्नौर वन मंडल के तहत 20 मेगावाट की रौड़ा 2 जल विद्युत परियोजना के लिए भी FCA की स्वीकृति मिली है। साथ ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सोलन वन मंडल के तहत रास्ते के किनारे सुविधाओं हेतु लैंड डाइवर्जन तथा पार्वती डिवीजन में माइनिंग क्वायरी हेतु मंजूरी दी गई है। वहीं चौपाल में सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन द्वारा बनाए जाने वाले LPG गोदाम हेतु भी अपनी सैद्धांतिक मंजूरी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दी है। उधर प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर संजय सूद ने इसकी पुष्टि की है। कर्मचारियों की वित्तीय देनदारी चुकाए सरकार, TGT कला संघ ने भेजा 15 सूत्रीय मांग पत्र। हिमाचल प्रदेश के राजकीय TGT कला संघ ने सरकार से कर्मचारियों की लंबित देनदारियों का भुगतान करने की मांग सहित ट्रांसफर नीति बनाने की मांग की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और महासचिव विजय हीर ने प्रेस को जारी बयान में सरकार से 1 जनवरी 2026 से 7वें वेतन आयोग को गठित और लागू करने के लिए नीति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और शिक्षकों की JCC गठित करते हुए कर्मचारी परिसंघों मान्यता दें। नव वर्ष पर होगी अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की ताजपोशी, कुर्सी के चाहवानों की शिमला की दौड़, 18 पदें रिक्त। हिमाचल प्रदेश में नव वर्ष 2026 में जल्द ही खाली पड़े अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के पद पर कुछ और ताजपोशी होने वाली है। इसको देखते हुए कुर्सी के चाहवान मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर के अलावा सचिवालय और मंत्रियों के पास पहुंचे। प्रदेश सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान बधाई देने वालों ने मौके का फायदा उठाते हुए निगम, बोर्ड और परिषदों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए अपनी पैरवी की। प्रदेश सचिवालय में कुर्सी के चाहवानों की सुबह से लाइन लगी रही। कई नेता तो अपना पुराना प्रोफाइल के अलावा मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने की बात कर फाइल चलवाने तक को अधिकारियों को कह रहे थे। इन दिनों प्रदेश सरकार के उपक्रमों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के अलावा निदेशक मंडल सदस्य लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों ने भी उनकी बधाई स्वीकारते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों से आदेश आ जाएंगे तो इस संबंध में फाइल भी चला देंगे। प्रदेश के निगम और बोर्डों में उपाध्यक्षों और निदेशक मंडल के सदस्यों के पद रिक्त हैं। अभी भी प्रदेश में निगम, बोर्ड और परिषद में 18 के करीब पद रिक्त हैं, जिन पर नियुक्ति होनी है। ऐसे में नियुक्ति को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यही कारण है कि नेता ताजपोशी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी में अगले सत्र से कक्षाएं, मंत्री धर्माणी बोले। शिक्षा स्वास्थ्य में प्रदेश सरकार के बेहतर प्रयास। घुमारवी में सार्वजनिक निजी सहभागिता PPP मॉडल के अंतर्गत मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, स्किल, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी MIISTER की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस विश्वविद्यालय के स्थापित हो जाने पर प्रदेश के युवाओं को नवाचार, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास तथा उद्यमिता के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अवसर उपलब्ध होंगे। इस विश्वविद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से कुछ विषयों की कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। ये शब्द तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहे। सीएम सुक्खू का दावा, 2032 में देश का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा हिमाचल। कड़वे फैसलों का असर दिखेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने व 40 वर्ष से चली आ रही पुरानी व्यवस्था को बदलने से हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 में देश का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। सरकार की तरफ से शुरू में लिए गए कड़े निर्णयों का असर अब 3 वर्ष बाद धरातल पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नव वर्ष के उपलक्ष्य पर अपने सरकारी आवास ओक ओवर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस संपदा को पहले कौड़ियों के भाव लुटाया गया, उसको बचाने से हमारी आर्थिकी में सुधार होगा। केंद्र की नीतियों से भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। अनुराग बोले, मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देश। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि गत 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए अभूतपूर्व सुधारों व प्रभावी आर्थिक नीतियों की वजह से भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। इन्हीं सुधारों के चलते भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी के नेतृत्व में भारत पिछले 11 वर्षों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 2 से 3 साल में जर्मनी को तीसरे स्थान से हटाने की कगार पर है, जिसकी 2030 तक $7.3 ट्रिलियन GDP का अनुमान है। इंदौरा में नशा माफिया पर कसा शिकंजा। पुलिस ने घर से चिट्टे सहित दबोचा तस्कर। कांगड़ा जिला के अंतर्गत आने वाली इंदौरा तहसील में पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
नए साल के पहले ही दिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 7.75 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। लोक सेवा आयोग ने घोषित किए पर्सनालिटी टेस्ट के नतीजे, मेडिकल कॉलेजों को मिले सहायक प्रोफेसर। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल एजुकेशन व रिसर्च विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों को भरने के लिए आयोजित पर्सनालिटी टेस्ट के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। चंबा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान के पद के लिए आयोजित पर्सनालिटी टेस्ट में भावना उत्तीर्ण हुई हैं। इसके अलावा चंबा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी के पद पर कार्तिक चयनित हुए, जबकि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी के पद पर रवि सिंह डोगरा व शमशेर सिंह चोपड़ा चयनित हुए। विस्तृत परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। रिश्वत मामले में गिरफ्तार बीट ऑफिसर को मिली जमानत, विभाग ने किया निलंबित। खैर की मार्किंग के बदले 50,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए गए वन विभाग के बीट ऑफिसर समीर मोहम्मद को अदालत से जमानत मिल गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने आरोपी अधिकारी को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को विजिलेंस की कार्रवाई में बीओ समीर मोहम्मद के गिरफ्तार होने की सूचना मिलते ही वन विभाग ने उसकी निलंबन प्रक्रिया शुरू कर दी थी। विभागीय स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी और केवल न्यायालय के आदेशों का इंतजार किया जा रहा था। वेदर अपडेट, ऊंची चोटियों पर हिमपात, मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। राजधानी शिमला को छोड़कर आखिरकार पर्यटन स्थलों कुफरी व मनाली सहित राज्य की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ, जिससे सैलानियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सिस्सू, चंबा, जोत, डलहौजी, अटल टनल रोहतांग, गोंदला, मनाली के सोलंग नाला, कांगड़ा की धौलाधार की पहाड़ियों व कुफरी में बर्फ के फाहे गिरे, जबकि सोलन व ऊना में बारिश हुई है। राजधानी शिमला व मनाली शहर बर्फबारी के लिए तरस गए हैं। बर्फबारी की चाह में उमड़े हजारों सैलानियों के हाथ निराशा ही आई है। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आधी रात तक जश्न, संगीत व नाच गाने के बावजूद बर्फ न गिरने से उनका उत्साह फीका पड़ गया। क्रिसमस के बाद नए साल पर भी हिमाचल के इन प्रमुख हिल स्टेशनों में बर्फबारी नहीं हुई, जबकि पूरा विंटर सीजन अब तक सूखा ही बना हुआ है और शिमला व मनाली पहली बर्फबारी को तरस गए हैं। मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में साफ किया है कि 2 से 7 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा तथा इस दौरान कहीं भी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। ऐसे में बर्फ का इंतजार कर रहे सैलानियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। विभाग ने अगले 3 दिन तक राज्य के निचले और मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अगले 2 दिन शीतल लहर चलने की चेतावनी भी दी गई है। गुरुवार सुबह सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी केवल 400 मीटर दर्ज की गई। दोस्तों, बोलता हिमाचल का आपको ये न्यूज बुलेटिन कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल बोलता हिमाचल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल की अन्य खबरों के लिए हमारे वेब पोर्टल पर विजिट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।